तो सबसे पहले समझते हैं कि मेकिंग मार्केटिंग डिसीजंस इन अ फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड इज इम्पॉर्टेंट। देखिए, समय और सिचुएशंस बहुत जल्दी बदल रहे हैं आजकल। जिस तरीके से मार्केट्स कई सालों तक नहीं बदलते थे पहले, बट अब मार्केट्स बहुत जल्दी डेवलप हो रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन है, बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, गवर्नमेंट्स भी कई बारी पॉलिसीज़ को चेंज करती हैं, तो बहुत जल्दी से बदलाव आ रहे हैं देश दुनिया में, और इसीलिए मार्केटिंग डिसीजंस भी उसी हिसाब से होने चाहिए। सो टू प्रोवाइड कंटेक्स्ट, इंसाइट एंड इंस्पिरेशन फॉर मार्केटिंग डिसीजंस, अब किस आधार पे मार्केटिंग डिसीजंस लिए जाए, किस बेसिस पे, क्या इंसाइट होना चाहिए, क्या हमें इंस्पायर करे डिसीजन लेने में। कंपनीज के पास सही, कॉम्प्रिहेंसिव और लेटेस्ट अप टू डेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, दोनों की, मैक्रो और माइक्रो लेवल की। तो ऐसा करने के लिए मार्केटियर्स आर अवेयर दैट मार्केटिंग एनवायरनमेंट is constantly presenting new opportunities and threats, and they acknowledge the importance of continuously monitoring, forecasting and adapting to the environment. मैक्रो और माइक्रो एनवायरनमेंट में हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं, तो यहाँ पर मार्केटर्स इस बात से अवगत हैं कि दोनों एनवायरनमेंट्स की समझ होनी चाहिए। अब मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम, तो ये डेफिनेशन आ गया यहाँ पर कि मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम क्या है। तो मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोसीजर्स एंड सोर्सेज दैट मैनेजर्स यूज टू ऑब्टेन एवरीडे इंफॉर्मेशन। तो मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम एक ऐसा सेट ऑफ प्रोसीजर्स है और सोर्सेज है जो मैनेजर्स यूज़ करते हैं रोज़मर्रा की इंफॉर्मेशन को गैदर करना, जो भी डेवलपमेंट्स मार्केट्स में या उनके एनवायरनमेंट में हो रही है उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना। सो द इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम सप्लाइज रिजल्ट्स डेटा, बट द मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम सप्लाइज हैपनिंग्स डेटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। आपकी सेल्स कितनी हुई, आपके रेवेन्यू कितना आया, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हुई, आपने कितना पैसा एडवर्टाइजिंग में खर्च किया, ये सब डेटा तो आपके पास होगा, लेकिन ये रिजल्ट का डेटा है, आपने क्या किया, उसका क्या नतीजा निकला, उसके बाद जाके आप एनालाइज कर रहे हैं। लेकिन मार्केटिंग इंटेलिजेंस जो है वो रियल टाइम में क्या घटना घट रही है मार्केट में अभी, क्या हैपन हो रहा है अभी, इसकी जानकारी हमें देता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हमें वर्तमान की सही जानकारी सही समय पे होगी, तभी हम भविष्य के लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से डिसीजन ले पाएंगे। तो हैपनिंग्स डेटा का यहाँ पर अर्थ ये निकल के आता है। तो मार्केटिंग मैनेजर्स कलेक्ट मार्केटिंग इंटेलिजेंस इन अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेज। तो मार्केटिंग मैनेजर्स कई सारे तरीके से मार्केटिंग इंटेलिजेंस इकट्ठी करते हैं, रीड करके, किताबें पढ़ के, न्यूज़पेपर्स के ज़रिए, ट्रेड पब्लिकेशंस के ज़रिए, टॉकिंग टू कस्टमर्स, कस्टमर्स से लाइव बात करके, सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के संग इंटरैक्ट करके, सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, किस तरीके की चीज़ें वायरल हो रही हैं, क्या ट्रेंड है, इंटरनेट को फॉलो करके, कंपनी के अलग अलग मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स से भी बात करके भी जो है मार्केटिंग इंटेलिजेंस इकट्ठी की जा सकती है। तो मार्केटिंग इंटेलिजेंस गैदरिंग मस्ट बी लीगल एंड एथिकल। ये नहीं कि आप चोरी छुपे किसी से इंफॉर्मेशन चुरा लें, पैसा दे के डेटा इकट्ठा कर लें, नहीं, ये एथिकल नहीं होगा, ये अनएथिकल होगा। तो मार्केटिंग इंटेलिजेंस अगर आप गैदर कर रहे हैं तो सही सोर्सेज से, सही और लीगल मेथड में ही आपने करना है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो पॉसिबल एक्शंस टू इम्प्रूव दी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मार्केटिंग इंटेलिजेंस। तो किस तरीके से हम क्वांटिटी और क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं मार्केटिंग इंटेलिजेंस की। तो पहला तरीका तो है कि हम अपने सेल्स के लोगों को ट्रेन करें और मोटिवेट करें और उनको बताएं कि भाई अगर मार्केट में कुछ भी आपको डेवलपमेंट दिखता है तो हमको सूचित करें। कॉम्पिटिटर ने कोई प्रमोशन एक्टिविटी कर दी, कॉम्पिटिटर ने कुछ नया तरीका अपनाया है, कॉम्पिटिटर कोई नई प्रमोशनल एक्टिविटी कर रहा है, तो उसकी खबर हमें मिले, तो आप अपनी सेल्स की टीम को इन्फॉर्म कर सकते हैं। आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, रिटेलर्स को और इंटरमीडियरीज को भी मोटिवेट कर सकते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर है तो आपको बताएं। जब मैं नेस्ले में था तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स बताते थे कि सर वो एक्वाफीना तो या पेप्सी तो ऐसा ऐसा डिस्काउंट दे रहा है। हमारा नेस्ले का मिनरल वाटर आता था तब प्योर लाइफ के नाम से, हमारे कॉम्पिटिटर्स थे एक्वाफीना और किनले और बिस्लरी, तो बोलते थे सर उन्होंने स्कीम निकाल दिया, 10 कार्टन पे 1 कार्टन फ्री दे रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं दे रहे। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू हमको इनपुट मिलता था, इसके हिसाब से हम अपनी एक्टिविटी प्लान करते थे। हम लोग एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स भी हायर कर सकते हैं इंटेलिजेंस करने के लिए, एजेंसीज को हायर किया जा सकता है, सर्वेयर्स को हायर किया जा सकता है। मैनी कंपनीज हायर स्पेशलिस्ट टू गैदर मार्केटिंग इंटेलिजेंस। सर्विस प्रोवाइडर्स एंड रिटेलर्स सेंड मिस्ट्री शॉपर्स, इसको घोस्ट शॉपर्स भी कहा जाता है। तो मिस्ट्री शॉपिंग या घोस्ट शॉपिंग भी करी जाती है। अगर आपको पता लगाना हो कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैसा है तो आप किसी को हायर कर लीजिए। डोमिनोज बहुत करता है, मैकडॉनल्ड्स बहुत करता है। ये किसी एक आम आदमी को हायर कर लेगा एज अ मिस्ट्री शॉपर, बोलेगा कि आप वहाँ जाओ, एज अ कस्टमर जाइए, पिज्ज़ा का ऑर्डर प्लेस करिए, खाइए
और इन पॉइंटर्स को ऑब्जर्व करिए, बाथरूम क्लीन था कि नहीं, ऑर्डर टाइम पे लिया कि नहीं, बिल आपको मिला कि नहीं, खाना डब्बा गर्म था कि नहीं, आपको सीजनिंग मिली कि नहीं, कितने टाइम में आपको आया। इस तरीके के काफ़ी सारे पैरामीटर्स आप ध्यान रखिएगा और वहाँ बिल्कुल नॉर्मल कस्टमर की तरह जाइए, बिल दीजिए, शॉपिंग करिए, खाइए और वहाँ से निकलने के बाद ये क्वेश्चनर भर के हमको दीजिए। हमारे ही आउटलेट में हम जासूसी करवा रहे हैं, एक तरीके से इसको बोलते हैं मिस्ट्री शॉपर्स या घोस्ट शॉपिंग टू देयर ओन स्टोर्स टू असेस क्लीनलीनेस ऑफ फैसिलिटीज, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड काफ़ी सारे पैरामीटर्स। इस तरीके से इनको अपडेट मिलता है कि इनके खुद के आउटलेट्स में क्या हो रहा है। ये भी एक जरिया है मार्केटिंग इंटेलिजेंस गैदर करने का। साथ में हम नेटवर्क कर सकते हैं इंटरनली और एक्सटर्नली। तो फर्म्स कैन परचेज कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट्स, अटेंड ओपन हाउसेज एंड ट्रेड शोज। ट्रेड शोज में पार्टिसिपेट करके कॉम्पिटिटर्स के स्टॉल पे जा सकते हैं, कॉम्पिटिटर्स का प्रोडक्ट ला के उसको एनालाइज कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट से कंपेयर कर सकते हैं भी उनके प्रोडक्ट की में इंग्रेडिएंट्स क्या है, हमारे में क्या, उनकी पैकेजिंग कैसे है, हमारी कैसी है, उनकी प्राइसिंग कैसी है, हमारी कैसी है, उनकी चीज़ का टेस्ट कैसा है, हमारे चीज़ का टेस्ट कैसा है। इस तरीके से कॉम्पिटिटर के रिपोर्ट्स को पब्लिश जो करी हैं वो देख सकते हैं। अटेंड स्टॉक होल्डर्स मीटिंग, टॉक टू एम्प्लॉयज से बात कर सकते हैं, कॉम्पिटिटर्स की एड्स को देख सकते हैं, सप्लायर से कंसल्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारे, यानी कि जितने भी टच पॉइंट्स हमारे हैं, जितने भी लोग मार्केट में हैं, जितने भी सोर्सेज हमारे मार्केट में हैं, उन सबसे हम इनपुट्स ले सकते हैं। इसके बाद हम एक कस्टमर एडवाइजरी पैनल भी सेटअप कर सकते हैं। मेंबर्स ऑफ एडवाइजरी पैनल्स माइट इंक्लूड कंपनीज लार्जेस्ट, मोस्ट आउटस्पोकन, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड और मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव कस्टमर्स। कई बार ये ऑटोमोबाइल कंपनीज क्या करती हैं, उन कस्टमर्स को बुलाती हैं जिन्होंने अपनी गाड़ियां लाखों किलोमीटर में चलाई हों, या जिन कस्टमर्स ने सबसे ज़्यादा कंप्लेंट रेज करी। भैया क्या है, आप हमेशा जब भी सर्विस कराने जाते हैं आप कंप्लेंट करते हैं। इससे क्या होता है कि इनको फर्स्ट हैंड इनपुट मिलता है। जो लोग बिल्कुल भी नहीं घबराते, जेन्युइन फीडबैक देते हैं, उन कस्टमर्स का इनपुट जो है ले लिया जाता है। साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, टेक एडवांटेज ऑफ गवर्नमेंट रिलेटेड डेटा सोर्सेज। मिनिस्ट्री भी काफ़ी हद तक सेंसर्स पब्लिश करती है, अलग अलग तरीके के इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि नैस्कॉम हो गया, अलग अलग TRAI हो गया, आपका CIAM हो गया, ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन डेटा पब्लिश करते हैं, वहाँ से भी डेटा लिया जा सकता है। आप इंफॉर्मेशन परचेज भी कर सकते हैं आउटसाइड द रिसर्च फर्म्स एंड इंडस्ट्री। बहुत सारी इंडिपेंडेंट रिसर्च एजेंसीज हैं, ORG मार्ग है, JD पावर सर्वे है, ये सब सर्वे कराते हैं। सर्वे कराने के बाद पूरे के पूरे एनालिसिस स्टैटिस्टिक्स को ये बेचते हैं, कायदे से बेचते हैं, लीगल टर्म्स में। आप ले सकते हैं उन रिपोर्ट को, उसके इनपुट्स आप ले सकते हैं, इसको एनालाइज कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। इंटरनेट से भी आप बहुत सारी मार्केटिंग इंटेलिजेंस कनेक्ट कर सकते हैं। 5 तरीके हैं जहाँ पे मार्केटियर्स या रिसर्च कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट्स के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के अराउंड ऑनलाइन। इंडिपेंडेंट कस्टमर गुड्स एंड सर्विस रिव्यू फोरम्स, IMDb, रॉटन टमाटोज, ट्रिप एडवाइज़र, इस तरीके के गूगल मैप्स में जाके अपने कॉम्पिटिटर के सर्वेज रिव्यूज़ देख सकते हैं कि भाई इनको 4.5 का रेटिंग है, हमको 4.2 का रेटिंग क्यों है। कस्टमर्स वहाँ पर क्या पॉजिटिव लिख रहे हैं, क्या नेगेटिव लिख रहे हैं। इस तरीके की इंडिपेंडेंट वेबसाइट्स और इंडिपेंडेंट फोरम्स पे जाके कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर और सेल्स एजेंट फीडबैक साइट्स ऑफर पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रोडक्ट और सर्विस रिव्यूज अबाउट द स्टोर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स। जैसे कि ई-कॉमर्स कंपनीज हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट, उनमें कस्टमर्स का क्या रिव्यू है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट ने किस तरीके से मेरे प्रोडक्ट को ऊपर रखा है, कंप्यूटर के प्रोडक्ट को नीचे रखा, वाइस वर्सा, क्यों इसको रिकमेंड कर रहे हैं, क्यों इसको रिकमेंड नहीं कर रहे, इस तरीके का इनपुट ले सकते हैं। कॉम्बो साइट्स ऑफरिंग कस्टमर रिव्यूज एंड एक्सपर्ट ओपिनियंस, कुछ ऐसी कॉम्बो साइट्स हैं जो कस्टमर रिव्यूज भी हैं, एक्सपर्ट ओपिनियंस, जैसे car-dekho.com, policybazaar.com, कस्टमर्स का भी रिव्यू आता है, कस्टमर्स का भी इनपुट आता है और कुछ एक्सपर्ट्स भी अपनी तरफ से रिकमेंड करते हैं। म्यूचुअल फंड के वेबसाइट्स हो गए इस तरीके से। तो कस्टमर कंप्लेंट साइट्स भी देख सकते हैं, जागो ग्राहक जागो, कंज्यूमर हेल्पलाइन, बहुत सारे कंज्यूमर कंप्लेंट फोरम्स में भी जाके देख सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स या कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट्स में किस तरीके की कंप्लेंट्स जनरली आती हैं। पब्लिक ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हैं जैसे कि कोरा, यहाँ पे बहुत सारे लोग ब्लॉग्स लिखते हैं, अलग अलग थ्रेड्स, अलग अलग टॉपिक्स पे डिस्कशन होती है, उसको जाके एनालाइज कर सकते हैं।